हेल- हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे 8 दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरजीपीवी प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का, और ये एग्ज़ाम पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में। बेसिकली आप कह सकते हैं कि आज से 1 ईयर ओल्ड पेपर है, तो ये पिछले साल का ही पेपर है। ठीक है। बी टेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमिस्टर BT103 इसका सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना रहता है पेपर में। टोटल नंबर प्रिंटेड पेजेस यहाँ पे 4 है। तो हम चेक करें कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मैक्सिमम यहाँ पे 70 मार्क्स है। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर है, सॉरी। ओके। फर्स्ट यहाँ पे नोट दिए होते रहते, नोट दिए हुए रहते हैं। नोट्स बहुत सिंपल है। बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के बराबर मार्किंग है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों दिया हुआ है। आपको पहले ए पार्ट दिखाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत सिंपल आंसर है इसके। ठीक है। निष्कर्ष इज प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू पासिव वॉइस, पासिव वॉइस में बदलना है। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ से जाइए, वहाँ पर डाउनलोड कीजिए। ठीक है। वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट, ही सेड ही सोर्स डाइड ऑन द नाइट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड यहाँ पे सेंटेंस है, शी सेड ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फोर्थ यहाँ पे दे आर डूइंग गुड वर्क, चेंज इनटू पासिव वॉइस। फिफ्थ यहाँ पे सेम हैज रिटन ए लेटर, चेंज इनटू पासिव वॉइस। सिक्स्थ यहाँ पे है, he said I have lost my mobile phone, change into indirect speech। सेवंथ यहाँ पे है, why haven't you phoned me, he asked me, change into indirect speech। बी वाला पार्ट यहाँ पे कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एग्रीज विथ सब्जेक्ट। पहला यहाँ पे मैथमेटिक्स इज आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, वाइल सिविक्स इज आर एंड्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट। सेकंड यहाँ पे है $8 इज आर द प्राइस ऑफ मूवी दिस डेज। सेकंड यहाँ पे सेंटेंस आपको देख सकते हैं, $8 इज द प्राइस ऑफ द मूवी दिस टाइम। क्या करना है, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इज आर द ट्विजर्स इन दिस ड्रॉवर। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ, योर पेंट इज आर द क्लीनर्स। फिफ्थ यहाँ पे दिया, देयर वाज वेयर 15 कैंडीज इन द बैग, नाउ देयर इज आर ओनली वन लेफ्ट। सिक्स्थ यहाँ पे दिया हुआ है, द कम्युनिटी डिबेट्स डिबेट दिस क्वेश्चंस केयरफुली। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म लिखना है और फिर सेंटेंस का आंसर में लिखना है। ठीक है। सेंटर का आंसर शीट में डालना है, लिखना है। इधर माई शूज और योर कोट इज आर ऑलवेज ऑन द फ्लोर। ओके। तो ये 7 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड का ए पार्ट। ठीक है। तो पहला पार्ट कहता है राइट डाउन द एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है। नॉलेज, बेटर, रेगुलर, डिफेंसिव, मॉर्टल, कैजुअल, इंक्लूड। यहाँ पे 7 वर्ड्स दिए हुए, सातों के अलग अलग एंटोनियम्स दिख रहे हैं। अगर आपने सातों करेक्ट लिख दिया तो आपको 7 मार्क्स पक्के। बहुत आसान क्वेश्चन। फिफ्थ है राइट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड्स। अमेजिंग, बिगिन, काम, डिलीशियस, ग्रोस, मिस्चीवियस, स्केर्ड। 7 मार्क्स का। ठीक है। बी पार्ट कहता है, ओ सॉरी, ये 7 मार्क्स का नहीं है, ये यहाँ पे है 3.5 मार्क्स का, ये यहाँ पे 3.5 मार्क्स का। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, ये वाला है पूरा 7 क्वेश्चन का। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीडिंग पासेज दिया हुआ, फॉलोइंग का आंसर करना है। ठीक है। तो ये रीडिंग पासेज काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रीड कर सकते हैं और फिर उसके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है। तो रीडिंग पासेज का जो आंसर है वो, ये रीडिंग पासेज यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। अब इसके जो क्वेश्चन है ये है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग। वाई वॉज रॉबर्ट ब्रूस सिटिंग इन द डिजेक्टेड मोड। सेकंड है, वाई डिड रॉबर्ट ब्रूस नोटिस अबाउट द स्पाइडर। थर्ड है, व्हाट वॉज रॉबर्ट ब्रूस सरप्राइज। फोर्थ है, हाउ डिड द रॉबर्ट ब्रूस फील इंस्पायर्ड। फिफ्थ है, वाई डिड ही डिसाइडेड टू कुक। सिक्स्थ है, व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज अटेम्प्ट। सेवंथ है, पिक आउट द वर्ड्स और phrases फ्रॉम द passage which mean same as useless, give up courage, liberate। ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है, जो कि ये कहता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइकिल कम्युनिकेशन। ओके। यहाँ पे साइकिल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्क्राइब करना है। ठीक है।
हाँ, तो गिव द डिफरेंस बिटवीन टू वे कम्युनिकेशंस, ठीक है। और यहाँ पे कहता है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताइए, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे आता है गिव द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि लेबोरेटरी और रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस बताइए, फोर्थ। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद बी वाला है व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्लानिंग ड्राफ्टिंग एडिटिंग। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का अलग है, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पे है ए और बी पार्ट है, राइट कंटेंट ऑफ गुड रेज्यूमे इन डिटेल, गुड रेज्यूमे के डिटेल कंटेंट में लिखिए। हाँ, व्हाट डू सी सी एंड बी सी सी मीन, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ईमेल, एक्सप्लेन, ओके। सी 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 और बी सी सी क्या होता है वो बताना है, और ईमेल्स क्या बताना है, ठीक है। सिक्स का ये पार्ट है, ड्राफ्ट ए टेंडर नोटिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप बिल्डिंग ए न्यू पॉलीटेक्निक कॉस्टिंग ₹80 लाख, अस्यूम सुटेबल इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। आपको एक ड्राफ्ट, एक नोटिस लिखना है टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्कशॉप के लिए, ठीक है। सेवन्थ वाला बी पार्ट, सिक्स का बी पार्ट है कॉलिंग कोटेशन और सेंडिंग कोटेशन के बीच में डिफरेंस निकालना, व्हाट इज कॉलिंग कोटेशन, व्हाट इज सेंडिंग कोटेशन इन डिटेल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेवेंथ क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द टेक्निकल डेफिनेशन टर्म्स, एक्सप्लेन। सेवन्थ का बी पार्ट है व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट आर द स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सेवन्थ का बी पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है और स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। एट्थ वाले पार्ट है, एट्थ वाले में कोई 2 करने हैं। यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए, इन चारों में से किसी को 2 करने हैं। अगर आप 2 करोगे तो एक ही 7 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको 7 7 7 7 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का था। इसमें यहाँ पे ए वाला पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है लिखना है, बी पार्ट है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उस पर लिखना है, सी वाले में लेबोरेटरी रिपोर्ट लिखना है, और डी वाले में प्रिसाइज राइटिंग लिखना है। इन सब के बारे में रिटर्न है, इसको डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको टाइप्स करना है। ऐसे अपन को पूरा ऐसा बनाना है कि अपन 7 नंबर का एक पॉइंट के अपन को 7 मार्क्स मिल जाए, दूसरे पॉइंट के भी अपन को 7 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो आपको इसमें से किन्हीं 2 के ऊपर ये लिखना है, ठीक। ये देखिए, तो हमने पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ये पेपर हमने दिसंबर 2023 का डिस्कस किया है, जून 2023 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।